Thank you so very much indeed. जी देसी नियो साहब, welcome to the stream. आप लाइव हैं? क्या हाल चाल है राजा साहब? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप ठीक हैं? I am so happy I finally get to talk to you one on one. बहुत अरसे से मैं हैं? No, like I honestly appreciate your efforts जितना भी आप काम कर रहे हैं. और आपकी last time जब मेरी conversation हुई थी आपसे, आपने message भेजा था मेरे through different channels की तरफ, तो आप चेक कर सकते हैं. जब भी मैं किसी भी चैनल पे गया हूँ, मैंने आपका मैसेज कन्वे किया है उनको आपके वर्ड्स के अंदर. अगर आपको याद है, मुफ्ती यासिर के चैनल पे मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी. मुझे कुछ ब्रीफली याद आ रहा है. हाँ, कि भाई आप मेरी तरफ से भी एक मैसेज ले जाएं उन लोगों को. आपने कहा था कि भाई तहम्मुल से बात करें और कन्वर्सेशन करें एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट अप्रोच, और मेरे भी यही अप्रोच है. और सिंपल सा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर द मोमेंट आप ना बाकी सारे जो कंटेंशियस इश्यूज हैं डिफरेंट चैनल्स के साथ है ना, उसको एक साइड पे रख दें. लेट्स जस्ट बी न्यूट्रल. जस्ट टॉक टू मी एज देसी नियो, आई विल टॉक टू यू एज राजा. फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर क्लाउड अराउंड इट. ठीक है ना? ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर ये होगा, आपका टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि कन्विंस मी ऑन एथियज्म. इसका मैं बॉटम लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरऑल तो मैं ये कहूँगा, देयर इज नथिंग दैट कैन कन्विंस यू ऑफ एथियज्म और मी ऑफ, क्योंकि कोई दूसरा बंदा आपको कन्विंस कभी भी नहीं करेगा. इट हैज टू बी योर ओन कन्विंसिंग बेस्ड ऑन योर लॉजिक एंड रीजनिंग, रैशनैलिटी के बेस पे. अगर आप उस पर कन्विंस हो जाते हो तो आप उसको पे कन्विंस होगा. कोई बंदा आपको कन्विंस नहीं कर सकेगा. जस्ट सेम आप म्यूट है. सॉरी अबाउट इट. आप अपना केस तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली. अब केस का बिफोर एनीथिंग, बिकॉज आप इंटेलेक्चुअल है, मेरी तो उस लेवल की बातें भी नहीं होंगी एकेडमिक लेवल पे, बट आई विल ट्राई लेमेन्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे बात करूंगा. तो लेमेन के तौर से मैं आपको कहूंगा, लेट्स गेट ऑन द सेम पेज विद द डेफिनेशन. मेरा डेफिनेशन जहां तक एथियज्म का है, इट्स अ क्लेम ऑफ बिलीफ. क्योंकि दो अलग अलग क्लेम्स हैं. एक है क्लेम ऑफ बिलीफ और क्लेम ऑफ नॉलेज. ठीक है ना? तो अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम एग्नोस्टिक एथियस्ट, सो मेरा कहने का मतलब ये होता है, एज फार एज बिलीफ आई एम एथियस्ट, बट एज फार एज नॉलेज आई एम एग्नोस्टिक. इसके बारे में इसको मैंने आप दूसरे चैनल पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन आई डोंट थिंक दे अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, एज फार एज अ बिलीफ स्ट्रक्चर, लाइक आपको एविडेंस मिलता है अल्लाह का, या क्रिश्चियन को एविडेंस मिलता है जीसस का, वो उस एविडेंस को देख के कन्विंस हो जाता है कि जीसस वाकई अल्लाह का बेटा था, व्हाटएवर. और मुस्लिम कन्विंस हो जाता है कि अल्लाह एग्जिस्ट है, उसकी सारी ये सिफतें हैं. इसी तरह एक बंदे को इनकी जो एविडेंस देख के वो कन्विंस नहीं होता. जब वो कन्विंस नहीं होता तो वो कहता है आई डोंट बिलीव इट. आप जो एविडेंस दे रहे हो, तो वो एथियस्ट इसलिए बनता है बिकॉज ही इज नॉट बिलीविंग इट. और जो मुस्लिम है वो बिलीव करता है, तो वो बिलीवर बन जाता है, और ये नॉन बिलीवर बन जाता है. तो एथियस्ट इन माय सेंस इट्स प्योरली अ नेगेशन ऑफ अ क्लेम. आपका एविडेंस आपने प्रेजेंट किया अल्लाह का, एथियस्ट कह रहा है आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय इट. On that de facto, he's not claiming he knows Allah doesn't exist. He's saying he's not convinced आपके evidence से. Now, as far as knowledge claim, do you know God exists? वो एक knowledge claim हो जाता है. Knowledge claim में वो agnostic है, कहता है since I'm not convinced, answer open हो जाता है. It could be, it could not be, and so as far as that is, as a knowledge claim, I claim to be agnostic, but as a belief claim, I claim to be atheist. तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. आई डोंट नो इफ उनको इसके अंदर समझ नहीं आई थी, या वो इसी पे बार बार आ रहे थे, तुम क्रिएटर को तो बिलीव करते हो ना, तुम क्रिएटर को तो बिलीव करते हो. और आई डोंट थिंक दे अंडरस्टूड द आर्ग्यूमेंट कि डिफरेंस क्या है. दूसरा पॉइंट मैंने उनके सामने रखा था, ये आई एम श्योर आपको ये समझ आएगा कि फलसफे में जो खुदा डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज डिफरेंट देन जो रिलीजन में खुदा डिस्क्राइब किया जाता है. इवन दो ओवरलैप्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट्स फाइन, बट रिलीजन आपको एक फर्स्ट क्रिएटर, फर्स्ट कॉज, अनमूवेबल फर्स्ट क्रिएटर, उस तक ले जाता है. ठीक है? और उसकी थोड़ी बहुत सिफ्तों पे भी ले जाता है, ऑल पावरफुल पे ले जाएगा. इस तरह आप फिलॉसफी के जरिए उधर तक पहुंच सकते हो. लेकिन जो मजहब का खुदा है, जैसे अल्लाह है, ओके, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाला खुदा है. लाइक उसके अपने फीचर्स हैं. वो नाराज होता है, गुस्से होता है, उसने तुम्हें इबादत के लिए हुक्म दिया, ये बहुत सारी फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं वो फलसफे. तो मैं उनको ये समझा रहा था कि देखो, फलसफे का खुदा और मजहब का खुदा दो अलग हैं. उनको ये बात समझ नहीं आई. वो समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ दो अलग अलग खुदा बैठे हुए हैं. मैं एक खुदा की बात कर रहा हूँ या दूसरी. मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया जाता है मजहब के अंदर, वो खुदा
فلسفے کا خدا نہیں ہے. فلسفے سے یو کین ریچ ون پوائنٹ, پھر اس کے آگے آپ کو اپنا مذہب پروف کرنا پڑتا ہے کہ دیٹ فرسٹ موور جس کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ لائک the evidence that is presented by the religion matches up to that and you can hold up your ground on that. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. Oh sorry, آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی اب آ رہی ہے. اچھا, تو بیسکلی تو میں نے صرف یہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے. اب ناؤ ایز فار ایز دا کنونسنگ آف ایتھیزم, سنس یو آر اے انٹلیکچوئل پرسن, آپ ایکیڈیمک ہیں, آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دا ڈیفالٹ پوزیشن, ٹھیک ہے, our default position is not to believe something unless proper evidence is given, right? Default تو یہی ہے نا position. دیکھیں یہ آپ کے لیے چیز جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ اوور آل ایتھیزم کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں اگر آپ کی بات مان جاؤں تو آپ کے اپنے ایتھیسٹ آپ کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ کے فوراً بعد جو لوگ مجھے جوائن کریں گے بعد میں آنے والے بھی, ہم نے کچھ دیر اسٹریم پہ رہنا ہے, ان میں سے بہت سے ہوں گے وہ آپ کی اسی بات سے ہی ڈس ایگری کریں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں تمہارا مذہب غلط ہے, which puts them into a position where they are making the claim. Okay. ہم کسی ایگنوسٹک سے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, اس لیے کہ ایگنوسٹک کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی سچویشن پہ 3 پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں, 3 پاسبل رسپانسز ہو سکتے ہیں, either yes, no اور I don't know. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, یہ ایک پازیٹیو دعویٰ ہو گیا ہے, نالج کلیم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ کوئی آدمی کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ بھی اتنا ہی نالج کلیم ہے. جو کہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے, that person is not part of the debate at all. تو میں اسپیسیفکلی ایتھیسٹ سے کہتا ہوں کہ either آپ کنفرم کریں کہ خدا نہیں ہے اور پھر اس کا ایک کنونسنگ کیس پریزنٹ کریں, یا جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کہتے. ابھی 1-2 باتیں میں ایڈریس کروں گا جو آپ نے کہی ہیں, لیکن جو بیس پوزیشن ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری وہ کلیئر ہو جائے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں ہے, then it's completely irrelevant جو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلسفے کا خدا اور ہے اور مذہب کا خدا اور ہے, that implies knowledge, کہ آپ کسی نالج کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفے کا خدا اور ہے اور مذہب کا خدا اور ہے, that against the knowledge claim. پھر آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو فرق ہے وہ کیسے ہے. فار ایگزامپل, جو فلسفے میں خدا ہے, آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ اس میں عام طور پہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں فلسفے میں جو خدا ہے, اس میں اس کا اومنیپٹنٹ ہونا یہ ضروری ہے. اومنیپٹنٹ ہونا پروف کیا جا سکتا ہے, ہر چیز پہ قادر ہونا ضروری ہے. ہاں, فلسفے کے ذریعے پروف کیا جا سکتا ہے, یا ایٹ لیسٹ آرگومنٹ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. شیور. اور ایسا ہی اس کا اومنیشنٹ ہونا بھی ضروری ہے, پریزنٹ کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی. اومنیشنٹ کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. Now here is the thing, اگر مذہب کا خدا آپ سے کہتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور میری عبادت کرو, تو وہ جو فلسفے کا خدا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اومنیشنٹ ہے, مینس کہ اس کے پاس ہر چیز کا نالج ہے, تو مذہب کا خدا جب کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو, تو اگر وہ اومنیشنٹ ہے, وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق بالکل ٹھیک تقاضا کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس جو فلسفے والا خدا ہے اس سے اس کا اومنیشنٹ ہونا ریموو کرنا پڑے گا. اینڈ اگین یو ول ہیو اندر پرابلم, اس لیے کہ اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو ایک اور فلسافیکل آرگومنٹ لے کے آنا پڑے گا. اینڈ فرام دیر یو ول ہیو اندر پرابلم, اس لیے کہ اس فلسافیکل آرگومنٹ کو کلیم کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سفیشینٹ نالج ہونا چاہیے کہ خدا کو اومنیشنٹ ہونا کیوں ضروری نہیں ہے. It just gets deeper and deeper and deeper and finally we get to one point کہ you know what, actually جو فلسفے والا خدا ہے وہ actually وہی خدا ہے جو مذہب والا ہے. Philosophically ہم صرف اس کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, فرق خدا میں نہیں ہے. نہیں, لیکن آئی ووڈ بیگ ٹو ڈیفر. یہ آپ نے جو پوائنٹ بولا نا, اچھا سالڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے بارے میں کرٹیک میں یہ آپ کو دوں گا, بیسک کرٹیک, کہ فرسٹ آف آل آپ نے بولا کہ اللہ نے بولا میری عبادت کرو. یہ جو کلیم ہے نا, پر آپ کو اس کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا. جو فلسفے کا خدا ہے وہ یہ کلیم نہیں کرتا, نہ تو سبسٹینشیٹ کرتا کہ اللہ نے کچھ کہا ہے ہم سے. How do you know that, sir? کیونکہ there is no evidence. Where is the evidence کہ اللہ نے ہمیں کچھ کہا ہے. اوکے, تو اس کو اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ایسا کہا یا نہیں کہا, نہیں کوئی کیا آپ کے پوزیشن کے ساتھ یہ زیادہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا کہ نہیں آپ نے کلیم کیا کہ اللہ نے کچھ کہا ہے. ہو جائے گی. مجھے ایک سیکنڈ دیں گے, آپ کی بات پوری کر لوں. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں ایک ایگنوسٹک ہوں ان ٹرمز آف جو بلیف ہے, کہ میرا لیک آف بلیف ہے, کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے نہیں پتا کی بیس پہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میری عبادت کرو, یہ بڑی انکنسسٹنٹ بات ہے. آپ نالج کلیم نہیں کر سکتے ہیں بیسڈ آن لیک آف نالج.
No, it is not exactly that way because the reason is कि जो एग्नोस्टिक है या जो एथियस्ट है वो कह रहा है कि भाई अगर आप एविडेंस प्रेजेंट करोगे तो फिर आप अपना क्लेम कर सकते हो ना. आपने तो अपना क्लेम कर दिया कि अल्लाह ने बोला इबादत करो. अब ये एक क्लेम और है. आपने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया या नहीं रिजेक्ट किया ना, क्योंकि आपने जो उस क्लेम के साथ कोई एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दी जो कन्विंसिंग है. कन्विंसिंग एविडेंस नहीं दी. आपने बोला कि बस अल्लाह ने कह दिया. अब फलसफे के खुदा में, फलसफे का खुदा ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ने ये कहा है, लेकिन आपका खुदा जो लेकिन मजहब का फलसफे खुदा का है वो खुदा ये भी कह तो रहा है. एक नॉलेज क्लेम है ना. नहीं फलसफे नहीं का नहीं खुदा भी तो नहीं नॉलेज क्लेम है. नहीं नहीं नॉलेज व्हाट क्लेम नहीं है. नॉलेज डू नहीं नहीं यू नहीं पोजेस? नहीं फलसफे के खुदा के अंदर आप देखें डिफरेंस करें ना. देखिए फलसफे फलसफे का के खुदा खुदा में है और वो आर्ग्यूमेंट मजहब है. के खुदा से मुख्तलिफ है, ये नॉलेज क्लेम नहीं है. नहीं नहीं एक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि फलसफे के खुदा का बेस्ड ऑन इंडक्शन नहीं, इसको इन्फ्रेंस आसान करते हैं ना. देखें, हम नहीं, मेरी अर्ज सुनिएगा, हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं इसलिए इसको आसान करते हैं. आप क्या ये नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि फलसफे का खुदा और है और मजहब का खुदा और है, जो कि आप कह चुके हैं पहले? नो, ये नॉलेज क्लेम नहीं है ना, ये बिलीफ क्लेम है. आप ये कह चुके हैं बात. क्या नहीं, ये मैंने बिलीफ बोला क्लेम दो इसका सेपरेट मतलब है है कि ना. आप बिलीव एथियज्म कर का रहे हैं. नहीं, हाँ एथियज्म जहाँ जो बंदा कहता है ना एथियज्म दैट्स अ बिलीफ क्लेम, और जहां तक एग्नोस्टिक है दैट इज अ नॉलेज क्लेम. तो ये कहना कि अल्लाह ने कुछ कहा है उसके बेसिस में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है उसका, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि भाई हाँ एक क्लेम है लेकिन उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है. सिंस देयर इज नॉलेज नो देखें, See, something presented without evidence can be dismissed without evidence. It's a very simple thing. आप अगर एक क्लेम करते हो कि अल्लाह ने ये कहा है, आपसे मैं बोलता हूँ what is the proof for it, and you are not providing me any ओके, convincing फेयर proof, इनफ. तो फिर वो लेकिन उसको डिसमिस कर सकते हैं that आप एक claim. चीज, लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि एक इशू पे, एक मैटर पे दो क्लेम्स हैं. एक क्लेम यह है कि अल्लाह है और एक क्लेम यह है कि अल्लाह नहीं है. तीसरे क्लेम के तीसरे पोजीशन में तो हम बात ही नहीं करते ना, जो एग्नोस्टिक पोजीशन है कि पता नहीं है कि या नहीं है, मैं नहीं पता. वो तो मैंने पहले भी कहा कि डिबेट से बाहर है. जब जब आप मुसलमान से कहेंगे कि अल्लाह के वजूद का सबूत दो, वो अपने नॉलेज, अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको जवाब जरूर देगा. वो आपसे जरूर कहेगा कि नहीं भाई ये है मेरा एविडेंस. अगर एविडेंस नहीं देगा तो आपसे कहेगा कि मैं बाकी सारी चीज़ों को देख के मैं लॉजिकल डिडक्शन के जरिए मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूं कि अल्लाह है. यानी कि वो लॉजिकल डिडक्शन से अपना ईमान डिराइव कर रहा है. प्रॉब्लम जो एथियस्ट्स हैं उनका ये है कि वो भी एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं ऑन द पार कि अल्लाह नहीं है, लेकिन जब भी डिबेट की बारी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, दावा हमारा है कि खुदा नहीं है लेकिन साबित आप करें खुदा है. इट डजंट मेक एनी सेंस. मैं इसलिए आपसे बड़ा स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि क्या आप नॉलेज क्लेम करते हैं कि खुदा नहीं है, जिसका आपने जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं करता. मैं आपकी इस बात से डेफिनेटली एग्री करता हूँ, क्योंकि तो बात खत्म होगी हमारी फिर. नहीं मैं आपके जो आर्ग्यूमेंट आपने पेश किया ना मैं उसको एक्सप्लेन करो कि Thank you. ये जो पॉइंट है कि भाई क्लेम करना कि शुक्रिया गॉड अदा नहीं. कर रहा हूं मैं आपका. ओह नहीं, यू वेलकम सर. नहीं ऐसी बात नहीं है. मैं आपके वी आर नॉट ऑन लाइक फाइटिंग टर्म्स लाइक कि आपकी बात अगर आपने सही की है तो मैं उससे अग्री नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है. और आप अगर ये कह रहे हैं तो सही बात है कि ये क्लेम करना, आई अंडरस्टैंड एज अ ले पर्सन. जब बात हो रही होती है जैसे कि जो नॉर्मल दिस मोमेंट्स एंड नॉन मोमेंट्स जो आते हैं उनसे जो स्ट्रीट लेवल की बात होती है तो उसमें बोलने में तो यही आता है कि भाई एथियस्ट हूं, मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड. इन ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस जो एथियस्ट है, जैसे मैं हूं, मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूं, लेकिन आई लिव माय लाइफ एज अ एथियस्ट इन द सेंस लाइक आई लिव इट एज इफ देयर इज नो गॉड. क्यों? क्योंकि वो एक वो वाला फॉल्सिफिकेशन वाला बर्डन ऑफ प्रूफ वाला सिचुएशन आ जाता है ना. सो अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट लेवल से हट के थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करने लगते हैं, फिर आप उसकी नुआंस में जाते हैं कि व्हाट डज दैट मीन दैट आई डोंट बिलीव देयर इज अ गॉड. फिर उसकी वो डिटेल में जाना पड़ता है कि अच्छा भाई नॉलेज क्लेम क्या है, बिलीफ क्लेम क्या है, और वो और कौन सी डेफिनेशन एथियज्म की आप एक्सेप्ट कर रहे हो. आपने एक डेफिनेशन ले ली एथियज्म की, आप उसी के साथ लॉकडाउन है. बट एज यू नो ऑलरेडी कि एथियज्म की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर. जैसे मैं कह रहा हूँ इट्स अ नेगेशन. मेरे लिए atheism is a very simple statement. It's just a negation of a claim. नहीं, मुझे आगे बढ़ना है. मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है. आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप कोई दावा नहीं करते हैं, मैं आपसे दलील भी नहीं मांगूंगा. राइट, बात खत्म हो जाती है. लेकिन आप ये तो कम से कम जाते हुए आप जरूर एक चीज पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि एथिज्म पे अगर आपकी कोई पोजीशन आपकी ऐसी नहीं है जिस पे आप अपने और आर्गुमेंट को बेस करें, तो इसका मतलब है कि आप कोई कन्विंसिंग केस भी प्रेजेंट नहीं कर सकते. राइट?
say that again. मैंने I didn't catch कि क्या कह रहे थे आप, यही जो लास्ट स्टेटमेंट आपने कहा. ओके, आई थिंक मुझे भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि कोई देसी न्यू ईयर बैक इन लाइन, और अगेन बहुत से दोस्त और वेट कर रहे हैं. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 पॉइंट करें. हमारा जो टॉपिक है मुझे स्पेसिफिकली उस पे बताइएगा. उसी पे जो 2 बस क्या फायदे हैं, then we'll move on. ठीक है, मैं सिर्फ 2 पॉइंट करूंगा. आपने अच्छा वैसे शिव को ऑलमोस्ट कॉर्नर कर दिया था पैराडॉक्स में, लेकिन आपने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया. मैं समझ गया. आपने I don't force people on this. एक सवाल मैंने उनके सामने पैराडॉक्स आपका अच्छा था. Can you think of free will? मैं उस पे मैंने उनको 7 मिनट टाइम दिया ना, इसलिए कि अगेन जैसे मैंने अर्ज किया कि हम में ये कल्चर नहीं है कि किसी के नॉलेज की बेस पे किसी को डिमीन करें. इल्म आपको आजिज़ी सिखाए तो वो इल्म है, अदरवाइज वो जहर है आपके लिए. तो मैंने उनके साथ सवाल रखा है, उनको टाइम दिया है कि बाद में आए वो इस सवाल पे गौर करके मुझे जवाब दे दें, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन कि मैं किसी को डिमीन करूं बेस्ड ऑन यू नो. एंड दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू. दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू. एंड तो क्वेश्चन में आपसे ये मोरालिटी का क्विक क्वेश्चन मैं करूंगा. क्या समथिंग कोई चीज मॉरल होती है क्योंकि अल्लाह कह रहा है वो मॉरल है, या वो चीज मॉरल है इसलिए अल्लाह कह रहा है कि वो चीज मॉरल है? इसका क्या जवाब होगा? कोई चीज हम मुसलमानों के लिए तो एग्जैक्टली जो अल्लाह कहता है मॉरल है, हमारे लिए वही मॉरल. तो इसका मतलब है कि मोरालिटी इज प्योरली बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव व्यू ऑफ अल्लाह. ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ अल्लाह, सब्जेक्टिव व्यू, क्योंकि वो अल्लाह की ओपिनियन है. नो सर, इसलिए कि मोरालिटी पूरी दुनिया में, जब आपको मोरालिटी के जो पीछे में शिव भाई से बात कह रहा था, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, जिनकी मैं उनकी बात को कह रहा था कि आधी बात आपकी ठीक है. मोरालिटी कल्चर टू कल्चर सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी ओवरऑल पूरी दुनिया में ऑब्जेक्टिव है. तो अगर रीजन के सारी दुनिया में हम मानते हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, कत्ल करने के बावजूद हम मानते हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, रेप बुरी बात है, and all the other things. मुझे आप बात बताएं, यही आपकी बात को फिर मैं क्वेश्चन करता हूं. आपने बोला मोरालिटी जो ऑब्जेक्टिव है, तो जो चीज ऑब्जेक्टिव होती है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड. बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव चीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड होती है. तो अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड है, तो फिर गॉड के माइंड की उसको जरूरत नहीं है टू बी ट्रू. सो दैट मीन्स गॉड इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट थिंग टू बी ट्रू. आप बाय डेफिनेशन No. By definition, objective means independent of a mind. मैंने आपकी बात सुन ली है. उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर सबका माइंड अपना अपना है, तो सब एक इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एक ही तरीके से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? Why? नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया ना. क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सुन लिया कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड. मैं रिफ्रेश करता हूं अपना क्वेश्चन, सो चेक आउट माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज, बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड. ये आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो भी है उसमें चेक कर सकते हैं कि बाय डेफिनेशन इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड. ठीक है. अब अगर मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में नहीं आ सकती. नहीं, देखें, अब आप क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड. अगर एक चीज ट्रू है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड, देन द माइंड इज नॉट नीडेड फॉर दैट थिंग टू बी ट्रू. सो दैट मींस God, the mind, the ultimate mind is not needed उस चीज को ट्रू साबित करने के लिए. तो अगर मोरालिटी ट्रू है, तो वो ट्रू है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड. वो चीज ट्रू है. What do you think independent of mind का, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि उस चीज का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो आपके माइंड पे डिपेंड नहीं करता, वो एग्जिस्ट करती है. आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करे ना करे, आपका माइंड उसके बारे में अवेयर हो या ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि दिस इज बगैर माइंड के, तो इसका मतलब है दैट मोरालिटी इज ट्रू रिगार्डलेस इफ अल्लाह थिंक्स सो और नॉट. डजंट मैटर व्हाट अल्लाह थिंक्स, इट्स दैट मोरालिटी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर. आपने अपनी मोरालिटी को किसी चीज को ग्राउंड करना है. इट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू, इट डजंट डिपेंड ऑन आवर माइंड. वेरी गुड. आप एक थोड़े से लम्हे के लिए यहाँ पे रुक के सोचें कि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है और वो एग्जिस्ट भी कर रही है. It has to ground itself in something. What is that thing? These are the axioms of presupposition. We hold these truths to be true, regardless of mind. No, sir. Presupposition is never independent of mind. अगर वो independent of mind है, तो presupposition को side पे रखें, वो subjectivity में आ जाएगा. किस तरह? 1 + 1. Does it need a mind to be true? It is always true. क्योंकि आप नहीं एक सेकंड ना, आपने बोला माइंड चाहिए होता है. अगर माइंड ना हो, 1 + 1 is still true, right? Regardless of a mind. Yes or no? Sure. So आपका जो स्टेटमेंट इसी से डिसमिस हो गया, क्योंकि 1 + 1 is true independent of mind. माइंड की जरूरत नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू. इसी तरह जिस तरह आपने कहा मोरालिटी ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, तो अगर ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, इट डजंट नीड अ माइंड ऑफ गॉड टू बी ट्रू. सो बाय डिफॉल्ट मोरालिटी इज ट्रू रिगार्डलेस. Why do you think mind of God is same as your mind?
नो, मैंने अपने माइंड के साथ मैंने आ माइंड बोला है, दैट्स इट। जो आपका माइंड है, देखें 1 अब + 1 अब ये आप स्पेशल प्लीडिंग कर रहे हैं कि आपके माइंड और गॉड के माइंड में आपने फर्क कर दिया, ये स्पेशल मेरी यार प्लीडिंग है। सुनेंगे आप, मेरी यार सुनेंगे आप, क्यों इसलिए कि आप क्लेम कर रहे हैं कि खुदा का माइंड वैसा ही जैसा हमारा है। मेरी यार सुने, अगर 1 और 1 2 होते हैं और वो हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट फैक्ट है एक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि 1 और 1 3 होते हैं तो उससे ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? नो, बिकॉज़ द पॉइंट ये नहीं हो रही कि ऑब्जेक्टिव अगर फैक्ट को चेंज नहीं किया जा रहा। मैं गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 1 और 1 को 4 कहें, मैं 1 और 6 कहूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 और 1 2 नहीं रहेगा, वो तो ऑब्जेक्टिवली वैसा ही रहेगा जी। सो द क्वेश्चन देन इज कि अगर मोरालिटी को सब्जेक्टिव कहूं और मेरी मोरालिटी कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए फिर आपकी मोरालिटी से, और आपकी मोरालिटी किसी और की मोरालिटी से, लेकिन इसके बावजूद जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, जिसके कुछ मैंने हवाले दिए हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, रेप करना बुरी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें ये ऐसी इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं कि हमारे माइंड में ये आ रही हैं और सब्सक्राइब हम इसको कर रहे हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन हैज़ टू ग्राउंड इन समथिंग। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोरालिटी और फिर ये जो आपने आगे जो बात कही है कि जो फिलोसॉफिकल गॉड जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो ओमनिपोटेंट होना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर मोरालिटी उसके माइंड से भी इंडिपेंडेंट है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि फिलोसॉफिकली वो ओमनिपोटेंट नहीं है। अगर वो ओमनिपोटेंट है, देन द मोरालिटी हैज टू कम फ्रॉम गॉड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन द पोटेंशियल ऑफ गॉड। आइदर आप एक स्टांस ले सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं। ये ना कीजिए मेरे भाई, मेरे देसी नियो भाई, कि आपने 3 4 5 सामने वो आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं और आप एक ऑप्शन से स्विच करके दूसरे पे चले जाएं या तीसरे पे चले जाएं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ कमिंग अबाउट इट। Make a stance, stick to it. I'm happy to have a conversation. जबरदस्त। अब ये आपने जो इतनी बातें, मुझे मेरे माइंड में इतने सारे सवाल आए कि मैं इसको काउंटर करूं, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा था काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। ये अच्छी कॉन्वर्सेशन है, वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन लेटर ऑन एट अ डिफरेंट टाइम। लास्ट पॉइंट में बस ये जाने से पहले बोलूंगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपने कहा था कि कोई लेडी थी निकाब में बैठी थी, उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसमें आपने कहा कि ट्रूथ जैसे कि 1 + 1 ऑब्वियस है सबके लिए, 1 + 1 = 2, चाहे कोई मुसलमान उसको करे चाहे हिंदू करेगा, उसी तरह रिलीजन या गॉड का भी ऑब्वियस है, विच आई बेग टू डिफर। क्योंकि देखें आप नहीं, मैं ये नहीं कहा था इस तरह की आपने कोई बात की कि इट इज एज ऑब्वियस एज 1 + 1 = 2। मेरी यार सुन ले, वो शायद आपको गलत फहमी होगी, अब दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं ये सवाल का जवाब दे रहा था कि ये जिन लोगों ने, जैसे परवेज हूद भाई हो गए और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक अनफाउंडेड और जाली किस्म का एक तासुर दिया हुआ है कि साइंस और है और मजहब और है। मैं ये मिसाल दे रहा था कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो एथियस्ट के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन, सब के लिए ऐसा ही होता है। तो साइंस भी ऐसे सब के लिए ही है। जब आप मुख्तलिफ केमिकल्स को आपस में जब आप मिक्स करेंगे तो वही नतीजा आएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका रिलीजन क्या है। तो ये गलत तासुर है कि आप अगर मुस्लिम है तो फिर आप साइंटिस्ट नहीं हो सकते, और साइंटिस्ट है तो मुस्लिम नहीं हो सकते। I agree with you. Yeah, आपके 100% I agree with it. The reason I agree, इस चीज को मैं इसलिए अग्री करता हूँ आपके, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसके अंदर वो रिलीजन को नहीं डालता, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स दूसरे हिंदू के एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैच करते हैं, ये क्रिश्चियन के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं वो रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट रख देते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में रख देते हैं, इसलिए इनकी रिजल्ट सारे के सही में आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं रिलीजन की, वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होता, क्योंकि आपका जो आपको सेंस बनता है लॉजिकली कुरान को देख के, वो जो हिंदू जब देखता है तो हंसता है आपके लॉजिक के ऊपर और आपकी दलीलों पे, और आप जब हिंदुओं की हनुमान को सुनते हो कि उसने पहाड़ उठा लिया तो आप हंसते हो। क्यों? यही फर्क है। इसीलिए इसी चीज में एक चीज और भी ऐड कर लें कि हम जब इवोल्यूशनिस्ट की बात सुनते हैं ना कि पहला सेल बजाते खुद बन गया था बगैर किसी केमिकल लॉज के, तो उस पे भी हम के बारे में मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आप मेरे से मल्टी लेवल हायर है एवोल्यूशन के लेवल पे, मेरा वो लेवल नहीं है। लेकिन ये एवोल्यूशन में मैं सिर्फ ये आपको कहूंगा कि देखें एवोल्यूशन की जितनी भी आपके पास वो है क्रिटिक्स, बहुत वैलिड क्रिटिक्स हैं, और ज्यादातर वो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स की बेसिक क्रिटिक्स है जो आप भी यूज करते हैं। आई एग्री कि नहीं एकेडमिक क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे एकेडमिक क्रिटिक्स, ये भी गलत तासुर है। अच्छा चलिए, मैं आई विल टेक दैट बैक, आई एम सॉरी आई सेड दैट, आई विल टेक दैट बैक। व्हाट आई वुड से कि जितना आपका एवोल्यूशन का क्रिटिक है ना कि भाई ये क्रोमोसोम ऐसा है और फॉसिल रिकॉर्ड सही नहीं है, और ये बहुत सारे क्रिटिक्स है, आई एग्री, एंड मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं उस पॉइंट पे आपको काउंटर कर सकूं, तो मैं उसको टच नहीं करना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए उसके काउंटर में जो आपने
जो रखा है स्टोरी, एक ये स्टोरी है कि 1 साल बन गया, ये वो बहुत ही वियर्ड स्टोरी है, बट उसके काउंटर में जो अच्छा, आपने जैसे स्टोरी आप रखी है कि मिट्टी पकड़ी, बहुत जगहों से जमा करके अल्लाह ने अपने हाथों से बंदा बना दिया, that story is as ridiculous as that story to me. No, I have to be more fierce here now. मैं आपसे कहूंगा कि लोग हम वो बात ना करें जिस पे हम आगे लेके इस बहस में नहीं लेके जा सकते, इसलिए कि बाद में फिर यही बातें सामने आती हैं कि नहीं फलां ने ये कहा था और आपने जवाब नहीं दिया था। बहुत से और लोग वेट कर रहे हैं, आपसे बड़ी अच्छी बात हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब आपसे प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आपका हुआ, मैंने तो सब्सक्राइब मुझे लगता है कि ये स्ट्रीम मैं उस वक्त तक करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा जब तक कि कोई मुझे आके कन्विंसिंग केस प्रेजेंट नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एविडेंस कन्विंस कर सकेगा, बिकॉज बाय आप एक इट्स आल्सो बेस्ड ऑन फेथ आल्सो। मैं भी बहुत अरसे 45 इयर्स तक मुसलमान रहा हूं, और जब मुझे पहले अगर कोई कहता कि कोई कन्विंस कर देगा कि इस्लाम सच्चा नहीं है, मैं हंसता उसकी शक्ल पे, क्योंकि दैट वाज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी मेरे माइंड में। जब तक मैंने इस रिलीजन को हट के, इस्लाम से हट के रिलीजन को जब देखा ना, फिर मुझे उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नजर आया। लेकिन अगर आप इस्लाम के अंदर ही देखेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव सही नहीं नजर आएगा। बट एनीवे, आई विल टेक माय थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्वर्सेशन। आप ये बात आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड मैंने कोई लगभग 18 साल मैंने ये सारी की सारी चीजें देखकर भी मैं देख रहा हूँ, भी मैं एथियस्ट से बात करता हूँ, I studied every day, and that's why I appreciate you कि आप एक इंटेलेक्चुअल इस लेवल से इस चीज को देख रहे हैं, and I appreciate your effort, and hopefully हम लोग बात करते रहेंगे, और इसको किसी और टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे आना चाहे किसी दिन, हम लोग फुल इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं, लाइक जिसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो मजा आएगा इस तरह की बात करने में। आप मुझे ईमेल मुझे आप भेज दें। मैं सिर्फ मेरी एक कंडीशन होती है कि वो लोग जो मजहब के बारे में बदतमीजी करते हैं, एतराज करें, वो उनका हक है। मैं आमतौर पे उनके चैनल पे नहीं जाता। मैं कि आपका चैनल मैंने देखा नहीं है, आप मुझे मेरे चैनल पे चेक कर ले, मेरा है द देसी नियो यूट्यूब पे, आप खुद अपनी तरह एनालाइज कर सकते हैं मेरे चैनल को। अगर आपको कोई क्रिटिक हुआ, मुझे डायरेक्टली आप बता दें। बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बाय। थैंक यू, ओके।